तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने भी खबर अभी तक से खास बातचीत की और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का प्रदर्शन तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अनिल मोर ने उनसे ही बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, दिल्ली में जो घटना हुई, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, फिर राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री आवास के ऊपर, उसके बाद बीजेपी बड़ी हमलावर है। खुद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन ने कहा है कि राहुल गांधी अराजक है, प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करना प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत बन चुकी है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, लोकतंत्र की मर्यादाओं के परंपराओं के रौंदने के लिए। और आप देख सकते हो कि कोई भी धरना प्रदर्शन हो, चाहे किसानों का 3 काले कानून के विरुद्ध था, उसमें 800 किसान शहीद हुए थे। 13 महीने बाद मानी तो सही, अपनी गलती भी मानी, प्रधानमंत्री ने मानी और बीजेपी ने भी मानी, जिसका इतना प्रचार प्रसार करते थे कि 3 कानून जो हैं वो किसानों के हित में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक चिर परिचित एक उनकी रणनीति है। जिस तरीके से लोकतंत्र में छात्र छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया, वो प्रदर्शन कर रहे थे, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था, शांति प्रिय तरीके से जो लोकतंत्र में जिसको इजाज़त है वो था। उसमें जिस तरीके से छात्र छात्राओं के साथ आंसू गैस, डंडे और जिस तरह के मानक जो है इस्तेमाल करे गए, प्रजातंत्र में इस तरह का जो नहीं है, उसके विरोध में जब सांसद में उठने की बारी आई तो सांसद के दोनों सदनों को एडजर्न किया गया। हमारी 3 ही तो मांग हैं, जो छात्रों की मांग है उन्हीं को मांग को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। मांग ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और जो ये नीट में और जो पेपर लीक हुई है उसके लिए विस्तृत जो है सदन में दे। और तीसरा है कि जिस तरह की कार्रवाई हुई जंतर मंतर पे छात्र छात्राओं के साथ, उस पे सरकार स्पष्टीकरण दे, और जो मुकदमे और जो जबरदस्ती हुई उसके लिए सरकार जवाबदेही दे और उन्हें वापस ले। यही तो मांग थी। और कल यही बात को कहने के लिए प्रधानमंत्री आवास जो है, प्रधानमंत्री हमारे देश का है, प्रजातंत्र में विरोध करने का हक हमें है। विरोध ही तो किया था किसी तरह का, ना सुरक्षा की कोई किसी चीज की। ये तो भारतीय जनता अराजकता कहाँ फैली? खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अराजक बताया। अराजकता जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में है। वो गरीब की, वो मजलूम की, वो छात्र छात्राओं की वो सम्मान नहीं करते, और उनको वो जो है उनका अधिकार और उनकी जो मांग है उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। कैसे राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। वो जो पुलिसिया कार्रवाई की गई थी वो कितनी वाजिब थी? मैं समझता हूँ बिल्कुल निंदनीय है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो एक संवैधानिक पद पे है। उनको जिस तरीके से व्यवहार करके बस में उसमें ले गया, जिस तरीके से प्रियंका जी के साथ जो है महिला कांस्टेबल ना होके पुरुष के माध्यम से किया, ये मैं समझता हूँ कि ये एक मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व बैठा है, उसकी मानसिकता है कि किसी तरीके से आंदोलनों को और किसी उनको बर्बरतापूर्ण उनको जबरदस्त करके और प्रजातंत्र के मानकों के खिलाफ और कोई भी उन्हें करना पड़े उनका मनोबल तोड़ने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मांग है ये माननी पड़ेगी सरकार। हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो है, ये प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन हो रहे हैं। आप लोग केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है प्रदेश भर में, कि जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी गए, सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ था पीएम की। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे इस देश के गरीबों की महंगाई बढ़े जब कोई किसी चीज़ का प्रदर्शन नहीं करते, किसी संवैधानिक संस्था पे हमला होता है, प्रजातंत्र का गला घोटा जाता है, छात्रों पे हम जिस तरह का होता है उसके खिलाफ नहीं करती। ये तो जो इनके पास अपने वहाँ से जो डिक्टम आ जाता है उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और आपने देखा होगा कि आफ्ताब अहमद साहब है, आफ्ताब अहमद साहब का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, संसद में इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। वहीं जो छात्रों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, प्रदेश भर में जो है कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।